चलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित देगा, इतनी आशीषें देगा कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और आपके जीवन की हर एक जरूरत को प्रभु समय समय पर पूरा करता रहेगा। आप बहुतायत से आशीषित होंगे और मैं तो यह कहूंगा कि आप 2026 में मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, बहुतायत से आशीषित होने जा रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर जिस पर तुम भरोसा करते हो वो तुम्हें बहुतायत की आशीषें दे सकता है। बहुतायत मींस इतना कि जरूरत से ज्यादा। बहुतायत मींस यूं मानो कि जैसे एक बर्तन जब भर जाता है और भरने के बाद वो छलकने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है, यह है बहुतायत। भरा है, उसके बाद भी परमेश्वर और आशीषों को देता चला जा रहा है। तो परमेश्वर कह रहा है कि सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है परमेश्वर। इस वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करें कि परमेश्वर मुझे बहुतायत से आशीषें देगा। और आगे लिखा है जिससे, क्या कारण है, क्यों देगा परमेश्वर आपको? कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। मींस जो तुम्हारी आवश्यकताएं हो, जो तुम्हारी जरूरतें हो, उसके लिए सब कुछ तुम्हारे पास हर समय उपलब्ध हो। न केवल 1 महीने, न केवल 2 महीने, बल्कि हर समय उपलब्ध हो। ऐसी बहुतायत की आशीषें परमेश्वर आपको देगा। मींस घटी कमी को परमेश्वर दूर कर देगा। आपके जीवन में फिर घटी कमी नहीं रहेगी, बहुतायत की आशीषें रहेंगी। आगे लिखा है और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो। हर एक भले काम को करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसलिए परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है कि तुम्हारे पास बहुतायत की चीजें हो, बहुतायत की वस्तुएं हैं, बहुत अधिक तुम्हारे पास हो, बहुत अधिक आशीषें तुम्हारे पास हो। और बाइबल कहती है, भजनकार कहता है कि मैंने धर्मी जन को बचपन से लेकर आज तक देखा है, धर्मी जन को मैंने टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे उसकी जरूरतों को पूरा करता है और उसे आगे बढ़ाता चला जाता है, उसे आशीषें ही आशीषें देता चला जाता है। हमने अपने जीवन में देखा यह सब। परमेश्वर ने हमें बहुतायत का अनुग्रह दिया, आशीषों पे आशीषें परमेश्वर देता चला जा रहा है। और मेरा विश्वास है ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बहुतायत की आशीषें प्रभु आपके जीवन में देगा, ऐसी कि आप ओवरफ्लो होने लगोगे, आप ओवरफ्लो होने लगोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बाइबल में एक स्त्री के विषय में लिखा है जो एलिसा के पास गई और उसने कहा कर्ज लेने वाले मेरे पास आ रहे हैं, मैं उन्हें कहां से दूं, मेरे पास नहीं है देने के लिए। तो एलिसा ने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। तो एलिसा ने कहा तो घर जा और उस तेल को खाली बर्तनों में उड़ेल देना, खाली बर्तन मांग के लाना और उस तेल को उसमें उड़ेलते चले जाना। और वो स्त्री घर गई और उसने वैसे ही किया। आस पड़ोस से सारे बर्तनों को उसने ले लिया, खाली बर्तनों को, और वो जो थोड़ा सा तेल उसके पास था उस तेल को लेकर उसने उन बर्तनों में उड़ेलना शुरू किया। और क्या देखती है कि वो तेल रुका ही नहीं, ओवरफ्लो होने लगा। खाली जितने बर्तन थे सारे के सारे भर दिए गए, रुका ही नहीं। बर्तन रुक गए, मींस बर्तन खाली, अब एक भी नहीं है। तब तेल रुका। अब वो एलिसा के पास गई, उसने सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। एलिसा ने कहा कुछ तेल बेचकर अपना कर्ज भर ले और कुछ तेल से अपना जीवन यापन कर ले। बहुतायत की आशीषें परमेश्वर ने उस स्त्री को दी। मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है आज आप घटी कमी में हो, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुतायत की आशीषों का है। यदि आप बने रहे, विश्वास में स्थिर रहे, तो आने वाले समय में आप अपने जीवन में बहुतायत की आशीषों को देखो। अब 2026 में अपने जीवन में, अपने परिवार में बहुतायत की आशीषों को अवश्य देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप इस वचन को समझे होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं शुक्रू अल्बुन सिक्का, मैं धनबाद झारखंड में रहता हूं। मेरा 3 गवाही है। मेरा भाई सुनील का पेट में दर्द था, कुछ भी खाता था उल्टी हो जाता था, उसको भारी कष्ट था। जब जांच किया गया तो पता चला कि उनका लीवर डैमेज हो गया है। मैं पीके मिनिस्ट्री में प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। फिर धीरे धीरे ठीक हो गया, अभी वे स्वस्थ हैं। मेरी दूसरी गवाही है, मेरी भतीजी परमिला को दुष्ट आत्मा बहुत ज़्यादा सता रहा था। वह अनाप शनाप और गंदी गंदी बातों को बोलती थी। उसके लिए भी पीके मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट डाला था, उसके लिए भी प्रार्थना की गई। वह धीरे धीरे ठीक हो गई, अब वह स्वस्थ है। मेरा तीसरा गवाही है, मेरा बेटा आशीष जॉब के लिए बैंकिंग का एग्ज़ाम देता था, पर वह थोड़ा नंबर से चूक जाता था। 2024 में क्वालिफाई भी किया, पर इनका ज्वाइनिंग नहीं दिया गया।
इसके लिए भी व्हाट्सएप पर प्रार्थना भेजता रहा कि परमेश्वर एक दिन जरूर सफलता देगा। और अक्टूबर 2025 में बेटा का बैंक में ज्वाइनिंग हो गया। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद एवं महिमा। ब्रदर PK मसीह, अमृता सिस्टर को और उनके वॉरियर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। वे हमारे लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, आप सामर्थ से भरे हैं प्रभु, आप दयालु हैं, आप प्रेमी हैं खुदा। हम आपकी प्रशंसा, तारीफ और महिमा करते हैं। आप स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं और परमेश्वर स्वर्ग में प्रभु तेरे लिए प्रभु इस बात को कहा जाता है कि तू पवित्र पवित्र और पवित्र है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उसी प्रकार खुदा हम तेरी महिमा जब हम पृथ्वी पर हैं खुदा, इसी प्रकार खुदावन तेरी तारीफ और तेरी महिमा हमारे जीवनों से भी होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद कि तू पवित्र परमेश्वर है खुदा, और तूने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। धन्यवाद करते परमेश्वर कि ये बातें तूने हमसे कही है कि तुम भी मेरे जैसे बनो खुदावन। आपके जैसे बनने में, अंश अंश करके बदलने में पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें। मैं धन्यवादी हूं प्रभु कि तूने हमें एक बहुत ही जेंटल सहायक वो पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर। सच में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। तूने हमें एक लाइफ में एक खूबसूरत आइडेंटिटी दी है प्रभु कि हम तेरे लोग हैं प्रभु, हम तेरी प्रजा, हम तेरे बच्चे हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूं परमेश्वर ये सुबह प्रभु जो तूने हमें दिखाई है, जिसमें कि आज हम जीवित हैं प्रभु। इस दिन को, इस सुबह को प्रभु हम आपके नाम से शुरू करते हैं खुदावन, और प्रभु चाहते हैं कि आप अपना हेवनली विजडम, आपका सपोर्ट, आपका फेवर प्रभु आज के दिन के लिए हर एक व्यक्ति को दे परमेश्वर पिता। हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोग प्रभु, देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते, तेरे प्रेमी हैं खुदा, वो हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, और विशेषकर उपवास में रहकर खुदावन वो प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु कि जैसा तू पवित्र है हमें भी प्रभु उस पवित्रताई में लेकर चल परमेश्वर पिता। अपने गुणों से हमें भर परमेश्वर पिता, और प्रभु होने दे उन गुणों को अप्लाई करने में हमारी मदद कर परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूं, आज मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूं, आपके फेवर को मांगती हूं, आपके विजडम, आपकी बुद्धि को मांगती हूं, आपके सपोर्ट को मांगती हूं, आपकी सफलता को मांगती हूं, विशेषकर आपके प्रभु सुरक्षा को प्रभु हर एक व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्गों के लिए मांगती हूं पिता, क्योंकि जितने लोग तुझ पर भरोसा करते प्रभु तू उनका रक्षक भी है, तू उनका सफल करने वाला भी है, तू उनका चंगा करने वाला भी है, और तू उनके संग संग चलने वाला भी है। हाँ परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवादी हूं कि प्रभु तू सारे रोल प्रभु जी हमारे जीवनों के लिए निभाता है प्रभु। सच में हम सौभाग्यशाली है कि यीशु आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सुबह में जितने भी लोग हमारे साथ उपवास में खुदावन आप उन्हें शरीर और आत्मा में बल दे प्रभु, और स्पिरिचुअल नरिश आप उन्हें करे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूं कि आप उन्हें स्ट्रेंथन करे परमेश्वर, और प्रभु जो भी बातें उनके ऊपर हावी है पिता, उन बातों के ऊपर विजय पाने में आप उनकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करती हूं, धन्यवादी हूं आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमें शिक्षा दी, हमें समझाया, और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रभु तेरा वचन हमें उत्साहित करता है, क्या हमें अपने जीवन में अप्लाई करना तेरा वचन हमें सिखाता है। धन्यवाद हमारे स्पिरिचुअल फूड के लिए। मैं धन्यवादी हूं, वचन का हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं प्रभु अपनी लाइफ में कि ये वचन प्रभु हम इस वचन को सुनकर इसे मानकर आगे बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूं पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को और विधियों को मानकर और उसको मानने में चौकसी करो। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि इसी प्रकार तेरे वचन के अनुसार हम चौकसी करने पाए परमेश्वर। मेरे पिता मैं धन्यवादी हूं पिता, आज हम वचन से इस बात को सीखे हैं परमेश्वर कि तेरे पास प्रभु जी अबंडेंस ब्लेसिंग है, आपका फेवर है प्रभु, बहुतायत का अनुग्रह, आपका ग्रेस परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूं पिता कि आज प्रभु जब तूने बहुतायत से हमें सब कुछ दिया है प्रभु, तो प्रभु उन बातों को अप्लाई करने में भी हमारी मदद करे पिता। आज बहुत से लोग जो अपने आप को इस प्रकार देख रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कमी में है, घटी में है, निराशा में, उदासी में है, परेशानियों में है, दुविधाओं में है, एडिक्शन में है, एंजाइटी में है, बहुत सी बातों से दबे में प्रभु, परंतु तेरा अनुग्रह बहुतायत से प्रभु तेरे लोगों पर हुआ पिता, ताकि परमेश्वर पिता एक प्रभु राइट टाइम पर प्रभु उनके पास प्रभु जी सब कुछ हो कि वो भले कामों को कर सके, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ताकि अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रभु वो आपकी ब्लेसिंग को देख सके। जिस प्रकार प्रभु जी उस स्त्री में पिता जो कर्जे में थी पिता, प्रभु एलीशा ने उससे कहा और वो बातें उसने पूरी की, और वो बातें परमेश्वर प्रभु उसके लिए आशीष का कारण होने पाए। तूने बहुतायत से परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया। उसी प्रकार खुदा जितने लोग आज कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, घटी कमियों में, जॉबलेस हैं प्रभु, बहुत कुछ है जो उनके जीवन में नहीं है प्रभु, और पिता वो बहुत सी तंगियों को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूं कि तेरा बहुतायत का अनुग्रह प्रभु इन भाई बहनों पर हो, और खुदा इनके पास बहुतायत से प्रभु जी रिसोर्सेज ओपन हो प्रभु जी, इनके लिए बहुतायत से परमेश्वर पिता प्रभु जॉब के दरवाजे खुले, बहुतायत से परमेश्वर फाइनेंस के दरवाजे खुले, ताकि प्रभु अबंडेंस ब्लेसिंग प्रभु इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज हर प्रकार का कर्जा, आर्थिक तंगी चले जाओ यीशु के नाम में प्रभु, घटी कमी जाओ यीशु के नाम में प्रभु, आप इन्हें प्रॉस्पर करें, समृद्ध करें, एक्सॉल्ट करें परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूं जिनके काम रुके हुए हैं यीशु के नाम में प्रभु आप इनके कामों को बनाएं, यीशु के नाम से काम बन जाए, रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम में, हर एक बाधा दूर हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं पिता जितने लोग इस समय डिस्टर्ब है प्रभु जी, एंजाइटी में है प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु, कुछ प्रभु नुकसान होने के कारण, किसी को खोने के कारण प्रभु बहुत से डिप्रेशन में है खुदा, आज ये डिप्रेशन को मैं कमांड करती हूँ
इनके जीवन से जाओ, इसी वक्त फ्री हो यीशु के नाम में। प्रभु जितने नौजवान भाई बहन इस समय प्रभु बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करें परंतु कोई भी रिजल्ट, कोई भी सक्सेस उनकी लाइफ में नहीं है, प्रभु आपका बहुतायत का अनुग्रह प्रभु हम इनके लिए चाहते हैं ताकि वो सफलता को देखें, हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त हो और प्रभु जी प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स को अपनी लाइफ में देखें और खुदा ये आशीषों को और बरकतों को देखे। पिता धन्यवाद करते प्रभु, जो बच्चे स्टडी करे उन्हें बुद्धि दे प्रभु जी, जो वीक है प्रभु उन्हें स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर, और विशेषकर जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब है खुदा उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं जितने लोग इस समय बीमार है खुदा यीशु के नाम में प्रभु आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं। आप अपनी दर्द, बीमारी और बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें। खुदावन तेरा वचन कहता मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यस माय लॉर्ड, आप चंगा करने वाले परमेश्वर। आज हर एक घाव यीशु के नाम में चंगा हो, हर एक बीमारी यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, हर एक स्टोन प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाओ इसी वक्त, यीशु के नाम में इसी वक्त। प्रभु शरीर में जो सफेद दाग है, एलर्जी, खुजली और प्रभु और भी जो प्रभु स्किन डिजीज है, जाओ यीशु के नाम में। आंखों की जो रोशनी कम है, धुंधलापन है, जाओ यीशु के नाम में। बहरापन जाओ यीशु के नाम में। गूंगापन जाओ यीशु के नाम में। लंगड़ापन जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त जो बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा वो प्रॉपर काम करे यीशु के नाम में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाओ, हर एक हार्मोन डिसबैलेंस जाओ यीशु के नाम में। पीसीओडी की बीमारी जाओ यीशु के नाम में। हर एक प्रभु जी ने दौरे पड़ते यीशु के नाम में, दौरे पड़ने की बीमारी जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद, जिनके सफेद दाग शरीर में प्रभु जी यीशु के नाम में सारी बीमारियां जाओ इसी वक्त। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु जिन बहनों को बार बार मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। हर एक शारीरिक कमी जाओ यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करती हूं उन बहनों के लिए प्रभु जिनकी कोई संतान है, उनकी कोख को ब्लेस करती हूं पिता, और कहती गर्व का फल प्रभु तेरी ओर से प्रतिफल है। आज प्रभु इन बहनों को इस वचन के मुताबिक इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक में और यूट्यूब कमेंट्स में आ जाइए प्रभु, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूं कि उनके जीवन में आपने हर एक की परिस्थितियों को जाना है और उनके जीवन में आपने कार्य किया है प्रभु, क्योंकि तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर लगी है, तेरे कान उनकी विनतियों, उनकी दुहाइयों पर लगे हैं। मैं धन्यवाद करती हूं। और विशेषकर जो आज वचन से हमने सीखा प्रभु कि तू अपने लोगों को बहुत तायत से देता है प्रभु, आज ये बहुत तायत से रिसीव करने वाले हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूं पिता कि ये दिन इनके लिए मुबारक हो और प्रभु सफलता भरा हो। जहां कहीं जाए आपकी प्रोटेक्शन इनके साथ में हो, आपका फेवर इनके साथ में हो प्रभु, और आप अपनी दया को हमेशा इन पर बनाए रखें। जितने भी भाई बहनों का आज बर्थडे है खुदा, उन्हें प्रभु हम आशीष देते पिता। यही वचन जो तूने आज कहा कि तू अपना अनुग्रह बहुत तायत से इन्हें देता है प्रभु, आज आप अपने बेटे बेटियों को जिनका बर्थडे है उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने अनुग्रह को बहुत तायत से दें, आप आपकी विश्वास योग्यता को इनके लाइफ में दें और प्रभु 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में चल सके, अंश अंश करके प्रभु ये बदलते जाएं। धन्यवाद। प्रार्थना करते प्रभु जी जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है उनके लिए प्रभु आप व्यवस्था करें, एक अच्छा गुड लाइफ पार्टनर प्रभु इन भाई बहनों को दें परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हर एक की आपने सुधी ली प्रभु, हर एक से आपने बातचीत किया प्रभु, हर एक को आपने प्रभु आत्मा और शरीर में बल दिया प्रभु। थैंक यू फादर। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।